at the Rohini court. Today's matter was related to Order 37 of the CPC, that is summary suits. So I think we will talk about the summary suits today. Until I wait for my other matter, I thought I should go and study something in the library. But जो भी रहता है, something got stuck. मेरे पैर में कुछ चिपक गया चलते चलते। ये मेरे साथ बहुत होता है हमेशा ब्लॉगिंग करते करते। एनीवे, ऑर्डर 37 की बात करेंगे, बट अभी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन भी लगी हुई है 12:30 बजे। उसको अटेंड करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अभी फॉर नाउ आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। यस, अभी इस वीडियो में मुझे आपसे ऑर्डर 37 रिलेटेड और भी मैटर रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है, बट उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मई 19 11:59 PM तक आपको अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको PCSJ के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ वीलॉगिश। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो सोच रहे थे कि जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, या किसी की हेल्प लें या नहीं लें, क्या मुझे कोई अफोर्डेबल कोर्स मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू शुड सेलेक्ट योर कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा, सबसे बड़ा फीचर जो लगता है वो यही है कि एक बार अगर आप अनअकैडमी में बैच अपना चूज़ कर लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं स्पेसिफिक टीचर्स से पढ़ना है या फिर आपको वही स्पेसिफिक नोट्स अवेल आप कर पाओगे, बल्कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कभी भी अपने बैचेस स्विच कर सको। आप चाहो तो एक टाइम पे 10 क्लासेस 20 क्लासेस अटेंड कर सको, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपको जितना स्टडी मटेरियल चाहिए, जितना कुछ डाउनलोड करना है, आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मेंटोरशिप जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो और किसी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं। साथ में अनअकैडमी का ऐप जो आपको इतनी सारी चीज़ें रिमाइंड करवाता है, लेक्चर नोट्स देता है, आपको एक भी क्लास नहीं मिस करने देता, और फिजिकल क्लास जैसा फील देने के लिए आपको यहाँ पे रेज अ हैंड और पोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप सिंपली जैसे क्लास में रेज हैंड करके पूछते हो वैसे पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो अभी करो, 20% ऑफ अवेल करने के लिए। हाय पीपल, यार तुम लोगों को भी लगता होगा ना कि आप भुलक्कड़ हूँ। मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि अभी ये बात करूँगी वो बात करूँगी, फिर बताना भूल जाती हूँ और मुझे एडिटिंग के टाइम पे याद आता है। समरी सूट जो ऑर्डर 37 में है उससे रिलेटेड केस लगा था। केस बहुत स्टार्टिंग के स्टेज पे ही है। ये जो समरी सूट होते हैं ना, इसमें एक टर्म यूज़ होती है, लीव टू डिफेंड। बोलते हैं कि डिफेंडेंट के पास अनलाइक ऑर्डिनरी सूट्स यहाँ पर डिफेंड करने का, अपने केस को डिफेंड करने का या अपने डिफेंस के लिए कुछ बोलने का ऐसा राइट नहीं है जो कि हर सूट में होता है कि जब डिफेंडेंट या दूसरी पार्टी सामने आएगी, ऑपोजिट पार्टी, तो वो आके अपना डिफेंस पेश कर ही सकती है। बट यहाँ पर डिफेंडेंट को पहले अपीयरेंस एंटर करनी पड़ेगी, उसे कहना पड़ेगा कि मैं लीव टू डिफेंड मांगना चाहता हूँ। अब ये लीव टू डिफेंड जो है ना, इस टर्म को इतना कन्फ्यूजिंग मत समझो। कॉलेज में हमें बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, बट इट सिंपली मीन्स जैसे हम SLP में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करते हैं तो वहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की लीव लेते हैं ना, परमिशन लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट सब्सटैंशियल क्वेश्चन है कि यहाँ पर मुझे SLP दाखिल करने दी जाए, इंस्टीट्यूट करने दी जाए। वैसे यहाँ पर भी माना जाता है कि ये कुछ इस तरह के सूट्स हैं लिक्विडेटेड अमाउंट ऑफ मनी के लिए। लिक्विडेटेड मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के लिए। ऐसी कोई डेट पुरानी जो कि फिक्स्ड है, जो कि रिटन है, जो कि आपके पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट, चेक वगैरह पे लिखी हुई है, आपको उसके डायरेक्ट प्रूफ सारे दिख रहे हैं और वो अमाउंट एकदम सर्टेन है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शायद वो 10,000 हो सकता है, शायद 15,000 होता है। वो लिखा हुआ एक तय किया हुआ अमाउंट था कि आप जब इतना काम कर दोगे मैं आपको 10-15 हज़ार रुपये दे दूंगा, या फिर आपने चेक दिया और आपका 1 लाख 2 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। वो जो सर्टन अमाउंट के सूट है ना, उसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डिफेंडेंट को ना एक एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलना चाहिए डिफेंड करने का एकदम शुरू से ही सूट के। तो डिफेंडेंट को आके दिखाना पड़ेगा कि उसके पास ऐसे प्रूफ हैं जो ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि जो अमाउंट मांगा है या तो उसे उससे कम अमाउंट देना है या फिर उसको कोई लाइबिलिटी उसकी है ही नहीं। तो वो आके कोर्ट को जब तक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा समरी सूट में, तब तक उसके पास डिफेंड करने का कोई राइट नहीं होगा। अब समरी सूट में जैसे ही आपका नोटिस सर्व हो जाता है, जैसे आपकी समन सर्व हो जाते हैं, डिफेंडेंट को पता लग जाता है कि कोई सूट उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो ये डिफेंडेंट की ड्यूटी रहती है कि उसको विदिन 10 डेज उन समन्स की सर्विस के उसे कोर्ट में लीव टू डिफेंड के लिए परमिशन लेनी है और अपीयरेंस एंटर करनी ही करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो प्लेंटिफ के पास, यानी कि जो अमाउंट रिकवर करना चाहता है अपना, उसके पास एक राइट आ जाता है कि वो जजमेंट मांग सकता है कोर्ट से कि आप इसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करो। हमने तो इसे इत्तला दी थी कि आपको कोर्ट में आना है, लेकिन ये नहीं आए, डिफेंडेंट नहीं आया, तो इसीलिए अब इसको
समन्स मिलने के 10 दिन के बाद में भी ये नहीं आया, इसने एंटर नहीं किया अपनी अपेयरेंस, तो भैया एक्स पार्टी डिक्री करो। ऑफ कोर्स इस एक्स पार्टी डिक्री को अगर किसी रीज़न की वजह से डिफेंडेंट नहीं आ पाया था और वो कोई है स्ट्रॉन्ग रीज़न, रीजनेबल बात है, तो उसको सेटिसाइड भी किया जा सकता है। ये भी ऑर्डर 37 के रूल में ही लिखा है। और बाकी का प्रोसीजर वैसे समरी सूट का सिर्फ ऑर्डिनरी सूट्स की तरह ही होता है। अगर डिफेंडेंट को परमिशन मिल जाती है कोर्ट से डिफेंड करने के लिए, तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक ऑर्डिनरी सूट की तरह ही चलता है। फिर वो उतना ही टाइम लेता है जितना ऑर्डिनरी सूट्स लेते हैं। बट इस लिहाज से कि अगर शुरू में वो विद इन टाइम नहीं आता है, उसके बाद जल्दी से सूट ख़त्म हो सकता है। उस लिहाज से हम लोग कहते हैं कि इसका प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा फास्ट, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के सूट्स पे ही ये अप्लाई करता है, हर तरह के सूट को हम यहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं। इनकी स्टार हेल्थ की प्रॉब्लम है। स्टार हेल्थ ज़्यादा हो रही है। Reception of the medical insurance policy. कंज्यूमर फोरम मैटर आज का हो गया है, बट वन टेक फ्रॉम द हियरिंग। बहुत सारे मैटर्स में ऐसा हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा में दिख रहा है कि हम नोटिस के स्टेज पे उलझ के रह जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, नोटिस इशू होता है, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो। मैं खाली कंज्यूमर की बात नहीं कर रही हूँ। और नोटिस सर्व नहीं होता, या तो कोई पार्टी अवॉइड करती रहती है सर्विस को। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट डेट पे अपने सारे मेथड्स यूटिलाइज करने के लिए हम कोर्ट को कह सकते हैं। ऑल्दो आज भी मैंने कोर्ट में देखा, जब एक कंप्लेनेंट कोर्ट को बोल रही थी कि व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिस इशू कर दिया जाए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हम प्रोसीजर से चलते हैं। जो प्रोसीजर है वो डाक भेजने वाला, वो वाला प्रोसीजर अपनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अगर नहीं गया तो व्हाट्सएप इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, ईमेल इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट आई थिंक पर्सनली इज़ ये नहीं होना चाहिए लास्ट रिजॉर्ट। आप अगर पहली बारी में, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप व्हाट्सएप के थ्रू कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स इसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी इन ऑल केसेस। बट अगर फर्स्ट टाइम जब आप नोटिस इशू कर रहे हो, तब आप थ्रू ऑल मोड्स उसे इशू करो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ई मोड से भी करो, अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी है, वैलिड व्हाट्सएप नंबर है, या कोई भी अदर वैलिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उससे भी करो। और साथ में वो डाक वाला मोड तो करना ही करना है, वो भी आप करो। इससे ये होगा कि इतना नहीं होगा कि फर्स्ट डेट पे हमने भाई फिजिकल मोड से किया था, सेकंड डेट पे हम व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, थर्ड डेट पे हम ईमेल से भेज रहे हैं। 1-1.5 साल तो ऐसे ही चला जाता है और पार्टी अवॉइड करती रहती है। फिर भी आपको कुछ प्रोसेस को जल्दी करवाना है तो कोर्ट पे ना डिपेंड होके आप नोटिस दस्ती भी मांग लो, कोर्ट से ऑर्डर में लिखवा लो कि वो आपको दे दें और आप खुद जाके नोटिस को सर्व कराया हो। उसके बाद आप एक ट्रैक रिपोर्ट भी उसकी लगा दो कोर्ट पे कि नोटिस सर्व हो चुका है। इससे क्या होगा, अगर नोटिस सर्व हुए एक स्टैट्यूटरी पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो डिफेंडेंट की या अपोजिट पार्टी की जो अपॉर्चुनिटी होती है अपने रिटन सबमिशंस देने की, वो चली जाएगी और आपको एक्स पार्टी प्रोसीड करने का मौका मिल सकता है उन केसेस में। तो जिसने आना ही नहीं है उसके लिए इतना वेट क्यों करना, टाइम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपका। वैसे मुझे अभी कुछ देखते देखते याद आया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस आ गए हैं, जस्टिस JB पार्टीवाला और सुधांशु धुलिया। जस्टिस सुधांशु धुलिया ऑल्सो हैपन्स टू बी द ब्रदर ऑफ तिग्मांशु धुलिया। तो आई एम श्योर कि बहुत क्रिएटिविटी हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इतनी क्रिएटिव फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। खुद भी वो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं बहुत बार। देखते हैं क्या होता है आगे सुप्रीम कोर्ट में।